हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अनडिस्प्यूटेड मूवी को, जो कि 2002 में आई एक स्पोर्ट एक्शन मूवी है। इसकी कहानी बहुत ही अमेजिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि एक फ्री की असिस्टेंस है। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया की जेल इंटरस्टेट बॉक्सिंग प्रोग्राम से होती है, जिसे देखने यहाँ मैंडी और जीसस आते हैं। अब यहाँ हमें जीसस के बारे में बताया जाता है, जिस पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का इल्जाम है। इसके बाद मैंडी जीसस को लुइस द ग्रेट के 1937 के मैच के बारे में बताता है, जिसे यूएस गवर्नमेंट ने टैक्स के चलते पकड़ लिया था। इसके बाद हमें मैंडी के बारे में बताया जाता है, जो कि एक मॉबस्टर है। फिर हम मॉनरे वैन के बॉक्सिंग मैच को देखते हैं, जहां रिंग में वैन सिर्फ दिखने में ही डीमन लगता है, लेकिन बड़ी आसानी से मॉनरे वैन को तोड़ता है। फिर हमें मॉनरे के बारे में बताया जाता है, जो कि एक खूनी है और इसी के साथ एक फॉर्मर बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन भी था। मॉनरे के मैच जीतते ही कमेंट्री गाय यहाँ बताता है कि कल यहाँ जॉर्ज आ रहा है, जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन है, और जॉर्ज के आते ही जेल में मॉनरे और जॉर्ज की फाइट होगी, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हम जॉर्ज आइसमैन का इंटरव्यू को देखते हैं, जहाँ उससे पूछा जाता है कि आपको कैलिफोर्निया के स्वीट वाटर प्रिजन में भेजा जा रहा है, जहाँ पर खूनी और बहुत बड़े चोर हैं, तो उसको तुम कैसे हैंडल करोगे। जॉर्ज उन्हें कहता है कि मुझे ऐसा ही एक बड़ा ब्रेक चाहिए था, और इसी के साथ जॉर्ज अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। इसके बाद जॉर्ज को चॉपर में जेल की तरफ ले जाया जाता है, जहां हम जॉर्ज के पास्ट को देखते हैं, जिसमें जॉर्ज का करियर बहुत ही अच्छा जा रहा था, लेकिन रेप केस के चलते उसको जेल हो गई। और जेल में जॉर्ज सबको कहता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं रेपिस्ट नहीं हूँ। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मॉनरे उसे अपने सेल से देख रहा होता है, और यहीं पर जेम्स यानी रैट बैग आकर उसे कहता है कि वो बस को छोड़कर हेलीकॉप्टर में आया है। मॉनरे उसे कहता है कि वो चैंपियन है, लेकिन रैट बैग उसे मोटिवेट करता है कि ये तुम्हारा घर है, तुमने इसे अर्न किया है और तुम यहाँ के चैंपियन हो। इसके बाद जॉर्ज को मिंगो के सेल में लाया जाता है, जहां वो मिंगो को सीधा सीधा बोलता है कि मुझसे दूर रहना, जब मैं बात करना चाहूं तभी मुझसे बात करना। फिर यहाँ मैंडी आता है, जो कि जॉर्ज को आकर उंगली करता है कि तुम बाहर की दुनिया के लिए चैंप हो गए, लेकिन यहाँ का चैंप कोई और है, और तुम भी इस बात को जल्दी ही मानने लगोगे। उसके बाद लंच टाइम में हम जॉर्ज को देखते हैं, जो कि मॉनरे को आके पूछता है कि क्या तुम ही यहाँ के चैंप हो, और अगर हो जल्दी नहीं रह पाओगे। यहाँ पर मॉनरे उसे इग्नोर करता है। फिर जॉर्ज मॉनरे को पूछता है कि तुम कितने टाइम से यहाँ का चैंप टाइटल मेंटेन रख रहे हो। मॉनरे उसे कहता है कि 10 साल से, जब से मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद जॉर्ज उसे थप्पड़ मारता है, और इससे पहले उनमें झगड़ा शुरू होता ऑफिसर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि अपने करियर के खत्म होने के डर से जॉर्ज ने अपने पैसों की ताकत से खुद को स्वीट वाटर जेल में ट्रांसफर करवाया, क्योंकि वहां पर बॉक्सर मॉनरे था, और बॉक्सिंग के चलते वो न्यूज में बने रहना चाहता था, ताकि उसका करियर भी मेंटेन रहे। बैक टू द पॉइंट, जेल में झगड़े के चलते वार्डन जॉर्ज को वार्निंग देता है, लेकिन जॉर्ज उल्टा उसे ही धमकाने लगता है कि अगर बाहर मेरे लोगों को पता चला कि मेरे साथ यहाँ ऐसा हो रहा है, तो पूरी दुनिया के न्यूज चैनल में तुम एक्सपोज हो जाओगे। इधर बेचारा मॉनरे बिना वजह जॉर्ज की चपेट में आ जाता है, और उसे एक अलग सेल में रखा जाता है, ताकि वो जॉर्ज पर अटैक ना करे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि साउथर्न कैलिफोर्निया प्रिजन में गवर्नमेंट को कैश देकर जेल में थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, जिसका जॉर्ज पूरा फायदा उठा रहा था। इसके बाद जॉर्ज मिंगो को ग्राउंड में पूछता है कि तुम यहाँ किस चीज के लिए सजा काट रहे हो, लेकिन मिंगो उसे कहता है कि ये सवाल तुम यहाँ किसी से मत पूछना, क्योंकि लोग इसे पर्सनल ले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ रैट बैग यानी जेम्स जॉर्ज को उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसके चलते जॉर्ज उसे कहता है कि तुम मुझे एक पंच मारकर अपना गुस्सा शांत कर सकते हो, और इसी के साथ जेल में तुम सबको चौड़ में कह पाओगे कि मैंने जॉर्ज आइसमैन को मारा था। रैट बैग यहाँ थोड़ा नखरा करता है, लेकिन आखिर में एक छोटा सा पंच वो जॉर्ज को मार देता है, जिससे उसको बहुत खुशी मिलती है। और इसके बाद जॉर्ज जेम्स की छाती पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि मॉनरे को समझा दो कि जेल में एक नया चैंप आया है। इसके बाद यहाँ जॉर्ज का मैनेजर आता है, जो कि उसका हालचाल पूछता है, और जॉर्ज उसे कहता है कि मैंने यहाँ सबको बता दिया है कि असली बॉस कौन है। ये सुनकर उसका मैनेजर कहता है कि तुम 35 साल के हो चुके हो, इसलिए यहाँ खुद को क्लीन रखो, ताकि तुम्हारी सजा कम हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ मैनेजर उसे कहता है कि तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे। और दूसरी तरफ न्यू चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है जुलाई में, जिसके लिए तुम्हें बहुत से पैसे मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर अच्छे से बिहेव करो ताकि तुम जल्दी बाहर आ सको। इसके बाद हम मॉनरे की फ्लैशबैक स्टोरी को देखते हैं, जिसमें हमें उसका मैच दिखाया जाता है, और वो मैच को 7वें राउंड में ही जीत जाता है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं, जहाँ फीमेल एडवोकेट आकर उसको कहती है कि जिस लड़की का तुमने रेप किया है वो
वो $75 मिलियन मांग रही है, लेकिन जॉर्ज उसे कहता है कि मैं उसे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैंने कोई रेप किया ही नहीं है। इसके बाद यहाँ स्लैडिन जॉर्ज को अपना ग्रुप ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज उसे और उसके आदमियों को यहाँ पीटने लगता है, जिसके चलते उसे काफी दिनों के लिए अलग सेल में जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। फिर उसे लेने ऑफिसर माइकल आता है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हें वार्डन ने याद किया है। फिर सीन शिफ्ट होकर वार्डन और जॉर्ज की तरफ मुड़ता है। वार्डन यहाँ जॉर्ज को कहता है कि झगड़े के चलते तुम्हारा रिकॉर्ड काफी खराब हो रहा है, जिसके चलते तुम्हारी सजा बढ़ सकती है, लेकिन जॉर्ज वार्डन को इग्नोर करता है कि जिंदा रहने के लिए फाइट तो करनी ही पड़ती है। फिर हम मॉनरे की फ्लैशबैक स्टोरी को देखते हैं, जिसमें उसने अपनी वाइफ के लवर को मार दिया था और कोर्ट ने उसको लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा सुनाई थी। इसके बाद हम मैंडी को देखते हैं, जिसके बाहर बहुत से बड़े कनेक्शन हैं, जिसके चलते वो जेल में हो रही बॉक्सिंग फाइट को लेकर बाहर बड़े लोगों को $1 मिलियन की डील दे रहा है। मैंडी यहाँ जेल में जॉर्ज और मॉनरे की फाइट को अरेंज करवाता है, जिसमें बहुत सा पैसा लगने वाला था, और अपने बाहर आदमियों को बोलकर वार्डन को मना लेता है। दूसरी तरफ मॉनरे को सेल से आजाद कर दिया जाता है। उसके बाद वार्डन माइकल को वार्निंग देता है कि हम वेकेशन पर जा रहे हैं और हमें फाइट के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं देखनी, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना। फिर हम जॉर्ज और उसके मैनेजर को देखते हैं। यहाँ जॉर्ज मैनेजर को कहता है कि मैंडी ने कहा है कि अगर मैं यहाँ किसी से बॉक्सिंग मैच करूंगा तो वो मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकाल देगा। मैनेजर उसे कहता है कि अगर मैंडी ने ऐसा कहा है तो वो एक अच्छी डील है, लेकिन वेट, कहीं तुम्हारा मैच मॉनरे से तो नहीं है? ये सुनकर जॉर्ज उस पर गुस्सा करता है कि तुम उसको इतना भाव मत दो, वो कुछ नहीं है। लेकिन मैनेजर की टेंशन को देखकर जॉर्ज चिढ़ जाता है और उसे गाली देकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मॉनरे आकर मैंडी को मिलता है। मैंडी यहाँ मॉनरे को कहता है कि तुम्हें फाइट जीतने के बाद $4 मिलियन मिलेंगे, लेकिन मॉनरे कहता है कि मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि बाहर मेरी बहन है जिसके पास कुछ नहीं है और मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंडी यहाँ 30% पर फाइट के हिसाब से मान जाता है। इसके बाद मैंडी को आकर जॉर्ज मिलता है, जो कि उसे कहता है कि अगर वादे के मुताबिक मैं बाहर नहीं गया तो तुम तो गए काम से, लेकिन मैंडी उसे प्रॉमिस कर फाइट के लिए रेडी होने को कहता है। इसके बाद दोनों फाइट के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसी के दौरान मैंडी द्वारा बनाए रूल्स जॉर्ज के मैनेजर को दिए जाते हैं कि मैच में कोई रेफरी नहीं होगा और अगर आपके प्लेयर ने कोई रूल तोड़ा तो सारी डील खत्म हो जाएगी। और ये रूल मैनेजर जाकर जॉर्ज को बताता है, लेकिन जॉर्ज को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। टाइम के चलते फाइट के दिन नजदीक आ रहे थे और एक दिन जेल में सभी कैदी जॉर्ज के एटीट्यूड को लेकर लड़ने लगते हैं, जिसके चलते वार्डन मैच को कैंसिल कर देता है। और ये बात सुनकर मैंडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो माइकल को कहता है कि मेरी वार्डन के साथ मीटिंग फिक्स करवाओ। फिर हम मैंडी के साथ वार्डन को देखते हैं, जो कि स्टिल अभी फाइट को रोकने के डिसीजन में होता है, लेकिन मैंडी को पता है कि इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और वो वार्डन को एक मेयर की स्टोरी सुनाता है कि सेम डील के लिए मेयर ने भी मना कर दिया था, जिसके चलते वो मारा गया। यहाँ पर मैंडी वार्डन को कहता है कि कल तुम अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रहे हो, आई होप तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो। और ये सुनकर वार्डन डर के कारण फाइट के लिए मान जाता है। यहाँ पर आप मैंडी को कोई छोटा मोटा कैदी मत समझना, क्योंकि वो जेल में रहकर बहुत कुछ कंट्रोल करता है। इसके बाद मैच का दिन आ जाता है, जहाँ मैच शुरू हो जाता है और पहले राउंड में जॉर्ज मॉनरे को अच्छी टक्कर देते हुए बहुत से पंचेस मारता है। इसके बाद सेकंड राउंड के लिए कुछ सेकंड का ब्रेक दिया जाता है और जैसे ही सेकंड राउंड शुरू होता है, इसमें फिर से जॉर्ज मॉनरे को तोड़ने लगता है, जिससे मॉनरे थक जाता है और इसे देख सबको यहाँ लगता है कि 10 साल में पहली बार किसी ने मॉनरे को थकाया है। इसके बाद तीसरा राउंड शुरू होता है, जहाँ फिर से जॉर्ज मॉनरे को तोड़ने लगता है और मॉनरे भी उसे हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज काफी पावरफुल होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मॉनरे एक अच्छा कमबैक करता है और वो जॉर्ज को धोकर नीचे गिरा देता है, यानी कि मॉनरे ने भी यहाँ जॉर्ज को अच्छी टक्कर दी है। यहाँ पर जॉर्ज की यह हालत देखकर सट्टेबाज परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जॉर्ज पर पैसा लगाया था। अपनी यह हालत देखकर जॉर्ज रिंग में राउंड ओवर होने के बाद भी मॉनरे से फाइट करता है और फालतू में ही 2-4 घूंसे मॉनरे से खा लेता है। इसके बाद चौथा राउंड शुरू होता है, जहाँ पर मॉनरे की तरह जॉर्ज भी कमबैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉनरे उसे इतना तोड़ता है कि उसके कान सुन पड़ जाते हैं, जिसके चलते मॉनरे उसे बुरे तरीके से तोड़कर नॉक कर देता है और फाइट को जीत लेता है। फाइट के बाद 3 हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके चलते मैंडी की मौत हो जाती है और वादे के मुताबिक जॉर्ज को जेल से रिहा कर दिया जाता है और मॉनरे की फैमिली को पैसे भेज दिए जाते हैं। इसी के साथ मैंडी जीसस के लिए $2 मिलियन और उसके रिकॉर्ड को क्लियर कर जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जेल में हुई मॉनरे और जॉर्ज की फाइट को बाहर जॉर्ज के मैनेजर ने एक झूठी कहानी बताया और दूसरी तरफ हम जॉर्ज और ब्रिस्कोट की फाइट को देखते हैं और इसी मैच को जेल में सभी लोग मिलकर टीवी पर देख रहे होते हैं।
लेकिन इस मैच को जॉर्ज जीत जाता है और उसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ अनडिस्प्यूटेड का टाइटल मिल जाता है, जिसे जेल में सब सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं और पूरी जेल मॉनरे को चीयर्स करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। यहाँ बॉक्सिंग में अनडिस्प्यूटेड का मतलब है जहाँ एक फाइटर 4 वर्ल्ड के बड़े टाइटल जैसे कि WBA, WBC, IBF एंड WBO ऐसे टाइटल को होल्ड कर रखे उसे अनडिस्प्यूटेड कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में।